हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे साइंस के पीवाईक्यू, ठीक है। और फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बस दिक्कत ये रहती है बच्चों कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए हम लोग को क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़ा डरावने लगते हैं और हम लोग क्या करते हैं उस क्वेश्चन को स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे लेंदी क्वेश्चन आए चाहे छोटा से आए, हम लोग आराम से रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है भाई। तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको राइट करनी है भाई। कह रहे हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम लोग कुछ तो बहुत कुछ चीज़ें जानी चुके होंगे, इसको गिफ्ट्स बोलते हैं। और इसके LHS साइड रिएक्टेंट होता है, फिर ये प्रोडक्ट होता है। इतनी सारी बातें जानते नहीं जानते तब भी जान लीजिए कि लेफ्ट साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट मतलब जब आप लोग लैब में इंटर करते हो जो फिर इनिशियल सब्सटेंस लेते हो उसे रिएक्टेंट, जो नया बनता है प्रोडक्ट हो जाता है। बस इतनी सी बातें हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग ये सब बातें नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है हम लोग बचपन से लर्न किए हैं या पढ़े हुए हैं, H होता है। लेकिन एक रिएक्शन में हम लोग उसी फॉर्म में राइट करते हैं जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो जो हाइड्रोजन है बच्चों वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, H2 के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन को आप H2 ऐसे लिखना था। गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे J लिख देंगे, ये इसका स्टेट हो गया। प्लस क्लोरीन, सर ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये गैस भी रहता है तो यहाँ G लिख दिया जाएगा। गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो नेमिंग आप लोग को बहुत अच्छे से आती है, फार्मूला राइट करना। हाइड्रोजन H+ चार्ज, Cl माइनस, तो क्लोराइड हो गया। चिपका लेंगे HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये ऐसे हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बैलेंस की बात आई। अब बच्चे क्या करते हैं बैलेंस के लिए, कहीं ये मेथड ढूंढते हैं वो मेथड ढूंढते हैं, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन पेपर में ऐसा बैलेंसिंग मतलब उस टाइप की बैलेंसिंग आती है कि आप केवल आंखों से देख के बैलेंस कर लोगे, ना कोई मेथड की ज़रूरत नहीं होगी। आंखों से कैसे देख के, बस आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस का मतलब ये है कि LHS और RHS दोनों साइड एटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे ये LHS साइड देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम है पर यहाँ 1 है। सर आपने यहाँ H2 लिखा, यहाँ पे H2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, यहाँ पे तो उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। तो कंबाइंड फॉर्म में प्लस मतलब H+ होता है, आप जानते हो, तो वही HCl हो गया। तो यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे नहीं करना, ये सामने 2 करते हैं, ठीक है बच्चों। बस अब इसके लिए क्या ही रूल लगाना, आपने देखा 2 है यहाँ पे 2, अब क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन 2 हो गया। ये आपका क्या, आपने रिएक्शन भी लिख दिया, साथ में बैलेंस भी हो गई। आपको ऐसे 1 नंबर मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। सेकंड देखो क्या करें, लेड का सिंबल बच्चों Pb होता है। ये एक्टिविटी सीरीज में है, मेटल एक्टिविटी सीरीज में नहीं यार तब भी हम लोग देख लेंगे। लेड नाइट्रेट भी है हम लोग के बुक में, तो हम लोग चलो जानेंगे। लेड का सिंबल जो बच्चे नहीं जानते तो अच्छे से सीख लेंगे। लेड का सिंबल Pb होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? Pb, ये पहला आंसर। दूसरा क्या होगा? Pb। अब मेटल जितने होते हैं मरकरी को छोड़ के सभी किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट लिख देना। फिर उसके बाद क्या होगा भाई आपका? कॉपर क्लोराइड। सर कॉपर पे तो आपने चार्ज 2 टाइप का बताया, +1 और +2। तो यहाँ पे कौन सा करें? क्यूप्रस +1, क्यूप्रिक +2। पर यहाँ तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड लिखा है। तो जब बच्चों आपको अपने आप से चार्ज लिखना हो तो +2 वाला लेते हैं, क्योंकि +2 थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है +1 से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे +2 को चूज करेंगे। तो कॉपर क्लोराइड सर Cl पे तो माइनस, तो इसमें कैंची चलेगी, कैंची चलेगी तो CuCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CuCl2। अब ये एक्वस में रहेगा तभी रिएक्शन होगा, तो एक्वस कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे लेड क्लोराइड। अब लेड पे जो चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों Pb होता तो 2 टाइप का, लेकिन हम लोग जनरली 2+ याद करेंगे। अपनी बुक में केवल 2+ वाला ही है, इसी को हम लोग याद करके चलेंगे।
चलो ठीक है, याद हो गया सर, Pb2 प्लस Cl पे ये राइट ही किया गया है, कई चीज़ चली, PbCl2 बना, ये PbCl2 हो गया क्लोरीन। ठीक है, ये फार्मूला 9th में है, आपको अच्छे से लिखना आता होगा, बस सिंबल कुछ याद होने चाहिए। चार्ज नहीं याद तो धीरे धीरे ऐसे देखते देखते याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो लेड क्लोराइड हो गया, फिर क्या है कॉपर, कॉपर का सिंबल आप जानते हैं Cu, ये Cu हो गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन कर दीजिए। बैलेंसिंग, बैलेंस तो आपने किया नहीं सर, देख लीजिए भाई, Pb1 Cu1 Cu1 Cl2 2 Cl2 2 ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आंखों से देख के आपको बैलेंसिंग आ जाएगी। जिंक ऑक्साइड, सर जिंक का सिंबल Zn होता है, इस पर जो चार्ज होता है 2+ होता है। जिंक का सिंबल Zn, इस पर जो चार्ज होता है 2+ होता है। ऑक्साइड O, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, इस पर जो चार्ज होता है 2-, दोनों का इक्वल है, चिपका लेंगे, Zn हो जाएगा। ये ऑक्साइड हो गया भाई। इस ऑक्साइड को, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन का सिंबल C होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही रहता है कार्बन में, चाहो तो स्टेट लिखो या ना लिखो। फिर जिंक Zn हो जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड Cu हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड Cu होता है मेरे प्यारे जो, CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। धीरे धीरे ऐसे देखते देखते सब चीज़ें याद हो जाती हैं। गैस है तो फिर गैस ही है। ठीक है, बैलेंस, जिंक अकेला, जिंक अकेला, O अकेला, O अकेला, कार्बन कार्बन, सब सिंगल सिंगल है, सब बैलेंस है। देखिए कितने आराम से आपने बैलेंस भी कर लिया, राइट भी कर लिया। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये वर्ड इक्वेशन में दिया रहेगा तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखवा लेंगे, लिखवा दिए, फिर बैलेंस करा लिए। फिर अभी जो मेन है इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं, अब तो इतने जान ही गए होंगे क्या कि टाइप ऑफ में कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब होती है। तो ये सब रिएक्शन मान लो टाइप पूछा होता, देखो दोनों लोग क्या हो गए, ऐड हो गए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट मिल के केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो कॉम्बिनेशन, तो एक कॉम्बिनेशन का रिएक्शन, वो एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए कोई एक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक तो इसमें भाई CO हट भी रहा है, डिस्प्ले वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और उसके बाद ऑक्सीजन देखो इसके साथ जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रेडॉक्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा था, फिर भी हम लोग जानते रहे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने वैसे ली, PYQ हैं। तो देखो कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। उन्होंने ये रिएक्शन भी दे दी, CaO + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड, मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे इजी, बताइए क्या टफ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे सोचते हैं साइंस का पेपर बहुत टफ आता है, कैसे हम लोग पास होंगे। तो कुछ टफ नहीं आता, बस दिक्कत ये होती है कि हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए रहते, मतलब प्रैक्टिस की कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। रहता वही चीज़ है जो NCERT में आपके 5-6 रिएक्शन है, वही सब आती हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। जैसे ये देखोगे तो NCERT में साफ साफ छपा हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्जोथर्मिक, सब राइट किया गया, बस एक साथ थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा इधर उधर है, तो चीज़ें आपको इकट्ठा करनी रहेंगी बस। ठीक है बच्चों, और जो जैसे मान लो आप लोग को भाई आ रहा है, आप लोग तेज हो बच्चों, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि साइंस में कैसे पास हो पाएँ, तो आप लोग उनको ये वीडियो बता दीजिएगा, देख लेंगे तो पास क्या अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे अगर अच्छे से देखेंगे तब। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं ये किस टाइप का रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या हुआ, दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर केवल सिंगल प्रोडक्ट, जब दो रिएक्टेंट मिलके केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो सर वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख लीजिए इसमें दो रिएक्टेंट
बढ़िया से एक कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं, जब घरों की पुताई उताई पहले होती थी, जब हम लोग चूना लाते थे, ये चूना ही है, तो पानी में जब घोलते थे तो उसमें देखो बुलबुले आते हैं, मतलब हीट रिलीज होती है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है उसको एक्जोथर्मिक कहते हैं, और जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है, हम लोग को हीट देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक कहलाती है। आई होप आप लोग समझ गए। एक्जोथर्मिक जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है, एक्जोथर्मिक जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायरमेंट होती है, वो एंडोथर्मिक कहलाती है। तो ये दो टाइप के रिएक्शन आप लोग समझ गए, एक्जो और एंडो। तो सर कैसे जानेंगे कौन एक्जो है कौन एंडो? पहले तो डिफिनीशन से आप जानेंगे। मान लो ऐसे पूछेंगे कि इस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है किस टाइप के, तो आप बता दोगे एक्जोथर्मिक। इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप बता दोगे एंडोथर्मिक। फिर अब कैसे जानेंगे? इसमें तो कहीं कुछ नहीं है, तो उसको याद करना पड़ता है बच्चों कि ये जो रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक होती है, वो जो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। तो कुछ जो आपकी इस बुक में छपे हुए हैं एनसीईआरटी में, वो स्टैंडर्ड, उसको लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो आप जैसे बुक नहीं पढ़ रहे हो तो चलो मैं याद करवा दे रहा हूँ कि जब हम लोग भाई क्विक लाइम को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें जब सिलेक्ट लाइम बनता है तो लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, ऑक्सीडेशन क्या होता है अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो वहाँ पे सीख जाएंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन। फिलहाल एक्जो और एंडो सीख गए, कॉम्बिनेशन सीख गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। चलो उसी को सॉल्व करते हैं, उससे समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक कौन सी रिएक्शन है, धीरे धीरे ऐसे याद होते चले जाएंगे। वैसे आप लोग को याद होगा, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पेपर में कैसे आया, ठीक है। अब ये आया 2G। अब कुछ बच्चे तो यही देख के डर जाएंगे 2G क्या है। 2G तो हमने कहीं देखा ही नहीं केमिस्ट्री में। तो ये 2G का मतलब 2 ग्राम। फिर 2 ग्राम बच्चे समझे कि अरे न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल तो हम लोग कहीं सॉल्व ही नहीं किए, अब आगे उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस यही सब थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी तो पेपर इजी ही आता है। बस उन्होंने ये कहा कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। बस हम लोग इतना नहीं करते थे, 2 ग्राम नहीं लेते थे, बस हम लोग क्या करते थे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करते थे। यहाँ से क्वेश्चन होता तो हम लोग अच्छे से कर लेते, पर ये 2 ग्राम आपको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अब आप लोग को कोई किसी भी चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टाइप के पीवाईक्यू आए हुए हैं हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना आएगी, बस रिवीजन हम लोग करते रहें। देखो भाई, तो 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, अब हम लोग जानते हैं फेरस या सर आयरन, इस पे 2 टाइप का चार्ज होता है, एक 2+ और एक 3+। ये फेरिक हो गया, ये फेरस हो गया। सल्फेट सर या सल्फोट 2-। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और तो आप लोग को आ ही रहा है कि ये फिर फेरस कह रहे हैं ना, तो इन दोनों की मुलाकात होगी, दोनों का सर सेम है, तो FeSO4 हो जाए। अब यहाँ पे बच्चों क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल है तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल है। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा कि जो फेरस सल्फेट है उसके पास 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब हेप्टाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट का ये क्रिस्टल हो गया। तो पहले हम लोग इसको हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके पहले क्या होता है, वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाता है, मतलब पानी निकल जाता है अपना, ये 7H2, ठीक है। इसका कोई कलर भी पूछता है तो मान लीजिए इस तरह दिया गया 2 ग्राम फेरस सल्फेट, कभी कभार कहते हैं एक साल्ट है जो कि ग्रीन कलर का है, हल्का ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर का साल्ट होता है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, FeSO4 क्रिस्टल उसका निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, FeSO4, ठीक है। 7 पानी वाटर के मॉलिक्यूल। अब जब हम लोग फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, FeSO4 को जब हीट किए तो ये बनता है Fe2O3। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? तो मेरे प्यारे कुछ चीज़ें आपको ये सब याद भी करनी पड़ेंगी कि जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है। इसीलिए तो हम लोग स्कूल डेली जाते हैं, इसीलिए वीडियो भी देखते होंगे, मान लो जो लोग देखते हैं, जो लोग नहीं देखते, इसीलिए आप लोग कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, जो लोग ट्यूशन लेते होंगे। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के लिए ज्वाइन करते हैं कि जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है। कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप याद कर लेंगे कि फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, अब देखो 3 हो गया तो फेरिक, तो ये फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गैस है, और ये सॉलिड रहता है। तो ये दोनों सफोकेटिंग गैस निकलती हैं, ऐसे आप
एरो अप एरो डाउन, एक दो सिंबल होता है। एरो अप का मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस बढ़ रही है। एरो डाउन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी सिंबल एक बार पेपर पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरो अप एंड एरो डाउन। आप बता दो। एरो अप मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस, एरो डाउन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो भाई जब आप फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, नाम भी इसमें कहा, राइट द प्रोडक्ट की नेम भी लिखना था, तो ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है बच्चों। ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिख रहा है बच्चों आपको अच्छे से, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें क्वेश्चन को देखो, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन। आप क्या टू ऑब्जर्वेशन बताओगे? आप ये लिख दो, इन टू गैसेस आर रिलीज, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर क्या करें? नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो मेरे पैटर्न, अपनी आंखों का इस्तेमाल करिए। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, मतलब एक कंपाउंड को जब हीट करते हो, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, टूट जा रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है। जब हीट से करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, जब करंट से करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस, और सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो फोटोकेमिकल। तो अभी यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं, तो आप डीकम्पोजिशन लिख दीजिए या थर्मल डीकम्पोजिशन लिख दीजिए, तब भी सही है, ठीक है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बैलेंस के लिए मैंने कही दिया है कि आप रूल कुछ मत लगाइए, केवल अपने आंखों का इस्तेमाल करिए, केवल देखिए। आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। उसके बाद सल्फर 1 2, RHS साइड 2, LHS साइड देखो 1 है, लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 3 2 5 3 8 4 2 8, सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। बस अपनी बुक में है वही जो है, उसको बस आप आंखों से देख के ही बैलेंस कर लोगे, कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई रूल आप बैलेंस के लिए भी याद मत करिए, आप बस केवल क्या करिए, अपनी जो बुक में है 3 4 उसी को याद कर लीजिए। अब जैसे फेरस सल्फेट का बार बार क्वेश्चन में आता है, तो आप बस ये कर लीजिए कि सर जब इसमें बैलेंस करते हैं तो इधर आगे 2 लगाते हैं और इधर कुछ नहीं करते, आपको कुछ नहीं करना, याद हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्या ना, ये भी याद करो, तो यहाँ पे देखो आयरन 2 है, तो यहाँ 2 कर दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। इसमें क्या ही टफ है, कुछ नहीं टफ सर, इजी है। देखो चलो हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन क्या है, ये भी PYQ है प्रीवियस ईयर। अ कंपाउंड ए, कोई एक कंपाउंड ए है, इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म कंपाउंड बी। उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि कोई कंपाउंड ए है, जब उसको हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, कंपाउंड बी फॉर्म करता है। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी। फिर उसके बाद कह रहे हैं राइट द केमिकल रिएक्शन। पहले आप रिएक्शन ही लिख दीजिए, पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। अब कंपाउंड ये सीमेंट बनाने में कौन सा यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये NCERT में साफ साफ लिखा गया है कि जो क्विक लाइम है, जब हम लोग ये CaO, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। फिर उसके बाद जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, अभी जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था यही था, वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। वहाँ पे ये रिएक्शन दे दिया गया था। अब आपसे यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमा के पूछे कि एक कंपाउंड है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज करते हैं, बाकी है देखो वही क्वेश्चन थे, लेकिन अब थोड़ा सा घुमा दिए तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन अब तो कर ही लेंगे कि सीमेंट बनाने में कौन सा कंपाउंड यूज होता है बच्चों, जो हम लोग के बुक में है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, ये लिक्विड है, ये आपका एक्वस हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहे थे कंपाउंड बी बनता है, तो ये कंपाउंड बी हो गया आपका, ये कंपाउंड ए हो गया, ठीक है। नाम बता दीजिए, तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई है, तो आप लिखोगे क्विक लाइम, उसका फार्मूला राइट कर दोगे, और कैल्शियम ऑक्साइड भी उसका नाम राइट कर दोगे, ठीक है। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड ब्रैकेट में CO। फिर उसके बाद कंपाउंड बी स्लैग्ड लाइम,
या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फार्मूला भी राइट कर देगा और नेम भी। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विथ वाटर पहले ही हो चुका है। फिर उसके बाद लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन व्हिच दिस रिएक्शन में भी क्लासीफाई। तो किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप जानते हो, अभी किए भी थे पहले क्वेश्चन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक एक्जोथर्मिक। तो इसमें क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्जोथर्मिक। कितना इजी क्वेश्चन आया, देखो कैसे PYQ रिपीट हो रहा है, वो पहले आया था ये बाद में आया, ठीक है, थोड़ा सा घुमाए बाकी वही है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5th क्वेश्चन क्या है पेपर में? करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट or light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। बस अब इस क्वेश्चन मतलब कि अब इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब हम लोग पहले अगर ये क्वेश्चन ना सॉल्व किए हों तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे जैसे देख के लगेगा हम लोग डर जाए, अरे क्या पूछ लिया, जबकि ये बस आप जो जानते हो वही पूछा है। बस आपको ये जान पाए, बस जान जाओ कि वही पूछा है जो आप जानते हो। तो क्या इन्होंने ये पूछा था, हम लोग अभी जैसे जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और एक होता है फोटोकेमिकल। वही तीनों टाइप का इन्होंने पूछा है, वही लिख दीजिए। बस इतना जान पाओ तो आप कर पाओ, बस इतना जानने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है। तो उन्होंने क्या कहा भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड इन आइदर ऑफ हीट, लाइट, पता नहीं क्या है। तो चलो हम लोग चलते हैं भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ बाई हीट। अपनी बुक में 3 एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट के, पर यहाँ एक ही पूछा था। तो एक में जो सबसे सिंपल है वो थर्मल डिकम्पोजिशन में आपका क्या होता है भाई, ये जब हीट से करते हैं तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और उसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका क्विक लाइम CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। किस में टूटता है मेरे प्यारे बच्चों? CaO प्लस CO2 में। बस इतना सा आपको याद कर लीजिए। ये अपनी बुक का पहला डिकम्पोजिशन, वो भी कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस ऑलरेडी आपको बैलेंस करने की जरूरत है। मैंने कहा इसमें एक पूछा गया था, अपनी बुक में 3 फेमस है, उसको याद कर लीजिए। एक तो अभी मैंने फेरस सल्फेट का ही करा दिया है कि FeSO4 को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं, पहले तो वो 7 पानी वाटर मॉलिक्यूल रहता है, फिर वो निकल जाता है। फिर हम लोग फेरस सल्फेट को जब हीट कर रहे थे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 2 गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। ब्राउन कलर का, ये लोग कलरलेस होते हैं, बस सफोकेटिंग होता है इसमें, मतलब सफोकेटिंग आ जाती है। ये तो आप जानते ही हो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन, ये गैसें हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। एक और फेमस क्या, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, अभी मैंने बताया लेड का सिंबल जो होता है Pb होता है, उस पर जो चार्ज होता है 2 प्लस, नाइट्रेट पे सिंगल माइनस। तो लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जब आग लगी मीन्स हीट किए तो ये क्या बनता है भाई, PbO का LOPPT। PbO का कैसा भाई, LOPPT बनता है, प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है। अब प्लस NO2 और O2, ये ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने कहा कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये भी है। तो इसमें PbO येलो कलर का, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम मतलब ब्राउन कलर का होता है, ये तो कलरलेस ऑक्सीजन होता है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे 2 करेंगे, ये देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ पे है और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 4, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। और लेड कितना हो गया सर, 2 हो गया, तो लेड यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, इधर कितने हैं 12, इधर कितने हैं 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, सब बैलेंस है। तो आप लेड नाइट्रेट में क्या याद कर लीजिए, यहाँ पे 2 होता है, तो फिर इसी हिसाब से आप ये 2 और 4 आ जाएगा। और फिर सल्फेट पे तो यहाँ पे तो कोई रूल नहीं, बस इतना रख लीजिए है कि थर्मल डिकम्पोजिशन बाई मतलब कि डिकम्पोजिशन बाई हीट। 3 एग्जाम्पल अपनी बुक में फेमस है, तीनों आपको याद होने चाहिए, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। इन्हीं तीनों में से कोई एक फिक्स है पेपर में आना।
चलिए ठीक है भाई, सब मैंने बता दिया। उसके बाद क्या कर रहे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन बाय हीट, फिर उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसमें भी दो फेमस रिएक्शन, इसमें एक कहे थे हम लोग दो फेमस रिएक्शन करेंगे, AgBr और AgCl। कौन सा सर, AgBr और AgCl। तो जब आप AgBr को हीट करते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सनलाइट लिख देना, सनलाइट के प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो Ag प्लस Br, अब Br भाई सर इस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब मॉलिक्यूल फॉर्म, यहाँ पे ये सॉलिड होता है, गैस लिख दीजिए। AgBr सर यहाँ पे तो Br2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दे ना सर, यहाँ पे 2 करिए आगे, तो सर यहाँ पे जैसे 2 किए Ag कितना हो गया 2 थी 2, देखो बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना अपने आप। एक और इसका जो फेमस है वो क्या है, 2AgCl को हम लोग करेंगे। पहले AgCl को हम लोग हीट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो Ag प्लस Cl ना सर Cl2, ये हो गया सर, यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे 2 कर दिए, तो यहाँ पे भी 2 कर दिए, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक प्लेट में भी यूज करते हैं। और ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। यही दो फेमस अपनी बुक में, यही दो आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहे थे, हाँ अभी ये जो होता है भाई आपका वाइट पाउडर होता है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये ग्रे कलर का आपका सिल्वर हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ इरेज कर दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भाई हम लोग के बुक में एक है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो वाटर सर H2O, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी। H2 प्लस O2। तो जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं मेरे प्यारे, इसमें दो गैस रिलीज होती है, एक H2 और एक O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ अकेला है, कोई नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 कर लीजिए। सर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 कर दिए, सब बैलेंस है, ये दोनों सब गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जब क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करते हैं। सॉरी इलेक्ट्रो, हाँ डिकम्पोजिशन बोलेंगे बस, वो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराते हैं इसमें दो गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है ये कैथोड पे रिलीज होता है, ये कैसे, अरे जब इलेक्ट्रोलाइसिस का जब आप सेटअप जानोगे तो इसमें ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, ऐसे सब सिस्टम रहता है। तो जो एनोड पे गैस निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है, और कैथोड पे जो गैस जाती है वो हाइड्रोजन। इतनी सी बातें आप याद कर लीजिए। क्या ठीक है, क्या कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कब, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराते हैं, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। और ये भी देख लो जो इन दोनों का अमाउंट है डबल है, तो कौन डबल है, ऑक्सीजन ना सर हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलो भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस दिक्कत ये होती है कि हम लोग वो समझ नहीं पाते, क्वेश्चन यही पूछा, अगर समझ गए तुरंत कर लेंगे। तो कैसे समझ पाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप समझ पाओगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 ग्राम ऑफ, फिर से वही 2 ग्राम। अब तो आपको डर नहीं लगेगा कि 2 ये 2G क्या है या ग्राम क्यों आया, न्यूमेरिकल है कि नहीं है, तो इन सब में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये आपको डराने के लिए दिया गया है। 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। ठीक है, अब वैसे आप लैब गए होगे तो चाइना डिश जानते होगे, नहीं गए होगे तो रिएक्शन भी किए होगे, नहीं गए होगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग लैब नहीं गए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आराम से कर लोगे। बस देखो तो एक बार, चाइना डिश एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट, फिर चाइना डिश को हम लोग सनलाइट पे रख दिए। फिर क्या करें, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। जब आप कभी लैब गए होगे तो ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, नहीं गए होगे तो आप सोचोगे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो
पता नहीं क्वेश्चन का है तो प्रैक्टिकल से आ गया, ऐसा सोचोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना। आप ये मान के चलिए कि जो आपकी बुक में 5-6 टाइप मतलब एग्जाम्पल दिए गए, 4-5 जो टाइप रिएक्शन जो इसके एग्जाम्पल, वही पेपर में पूछे जाएंगे। और इसको अभी हम लोग बार बार किए भी हैं, वही बार बार देखोगे तो अलग अलग अंदाज में अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 5-6 रिएक्शन को उसको अच्छे से रट लेंगे, साथ में बैलेंसिंग फार्मूला सब अच्छे से सब हो जाएगा, डरो ना। फॉर सम टाइम व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन दिस केस, राइट द केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल। अब आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में सीधा ऐसे बना हुआ है, ये चाइना डिस्क रखी हुई है, यहाँ पे आपका वो क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, ऐसे ये विंडो होगी, फिर यहाँ से ऐसे हीट आ ऐसे एकदम देखोगे बना हुआ है। ठीक है, फिलहाल चलो जाने दीजिए। तो क्या किया भाई, अब आपको यहाँ चाइना डिस्क लेके उस तरह बना के नहीं दिखाना, आपको क्या दिखाना है, केवल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सर जी सिल्वर Ag, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, क्लोराइड Cl माइनस और यहाँ पे प्लस, Ag पे जो चार्ज होता है +1 होता है। सर दोनों को इक्वल है तो ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया AgCl। सिल्वर क्लोराइड को किस में कहाँ चाइना डिस्क में रखा गया है, सनलाइट आ रही है, अभी अभी हम लोग इसको किए थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, डिकम्पोज हो गया था, Ag अलग हो गया था, क्लोरीन अलग हो गया था। सर जी यहाँ पे 2 क्लोरीन, सर यहाँ पे Ag क्यों लिखे, यहाँ पे Cl2 क्यों, आप जानते हैं ये मेटल है, मेटल अकेले रहता है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन कैसे, धीरे धीरे सब ऐसे जानने लगोगे। यहाँ पे 2 क्यों कर दिए, बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे तो ये Ag है तो यहाँ पे भी 2 कर दिए, बस। ये सॉलिड रहता है, ये कैसा रहता है भाई, वाइट कलर का रहता है, और ये कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि 2 ऑब्जर्वेशन, तो आप यही लिखोगे जो व्हाइट कलर का पाउडर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर पे। ठीक है, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर, ठीक है व्हाइट पाउडर AgCl लिख दो यहाँ पे, AgCl कन्वर्टेड या चेंज इनटू ग्रे Ag। ठीक है, ग्रे कलर, GR ही रहेगा, GR ग्रे कलर। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या कह रहे थे, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप समझ गए, फोटोकेमिकल मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट हो गया, इसका यूज कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक प्लेट में। तो ऐसे इजी क्वेश्चन, देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर केवल 1 लाइन का है। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन में आपको ये लिखना था कि व्हाइट पाउडर जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर सिल्वर में, फिर उसके बाद टाइप आपको लिखना था, तो डिकम्पोजिशन है कौन सी, फोटोकेमिकल, नेम, बस हो गया खत्म। कितना इजी है, बैलेंस करना था, ये देखो 2 यहाँ पे 2। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लैंग्वेज भले से इतना बड़ा है पर आंसर आपको एक ही लाइन में मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी लैंग्वेज में थोड़ा लेंदी है पर आंसर तो जानते हो एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। कह रहे हैं लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन फिल किया गया है। ये कह रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है Ki। अब इसमें इन्होंने लेड नाइट्रेट को मिलवा दिया है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि राइट द नेम एंड कलर ऑफ द सोल्यूशन, फिर उसके बाद कह रहे हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सब पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसी से हम लोग पहला आ जाएगा। दूसरे में क्या, राइट द बैलेंस, देखो क्या करें भाई, Ki यहाँ राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो हो गया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इतना सभी लोग समझ गए होंगे। तो बी को हम लोग पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो क्या करें भाई, लेड नाइट्रेट, सर फार्मूला भी आपने बता दिया, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है।
एक्वस में प्लस क्या, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड Ki। पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है Ki, आई माइनस के प्लस Ki हो गया, ये भी एक्वस है, सब सोल्यूशन ही है। फिर उसके बाद अब ये देखिए क्या होगा, जब भाई इस तरह रहे AB और CD, मतलब एक कंपाउंड है एक कंपाउंड है, तो फिर आप समझ जाना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एटम नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो यहाँ पे Pb2 प्लस, यहाँ पे K प्लस, तो हम लोग जब एक्सचेंज कराते हैं तो हमेशा प्लस माइनस को ही जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे Pb+2 प्लस होगा, ये सब लोग को पता है, यहाँ पे K प्लस होगा, तो इनकी मुलाकात तो होगी नहीं, तो Pb ये इसकी I की होगी, I पे -1 Pb पे +2, तो PbI2 हो जाएगा। क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, PbI2 प्लस आई PbI2 का PPT LOPPT बनता है मेरे प्यारे, PbO का भी LOPPT और PbI2 का भी क्या होता है LOPPT। सॉलिड कर दे रहा हूँ प्लस, फिर क्या होगा यहाँ से NO3 माइनस, यहाँ पे K प्लस, तो दोनों को चिपका लेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट आपका एक्वस में रहेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करिए आप 2 कर दीजिए। ठीक है सर, पोटेशियम फिर 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 कर दिए, यहाँ पे I 2 है, तो ये आपकी क्या हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, फिर कह राइट द नेम एंड कलर, तो ये क्या हो गया भाई लेड आयोडाइड, कलर क्या होगा येलो। ठीक है, फिर कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन जस्टिफाइंग योर, अब इसमें क्या लिखोगे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन है मेरे प्यारे, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आप ऐसे करोगे, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहले तीसरा हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपके बैलेंस के होंगे। पहले में क्या लिखोगे भाई, पहले में आप लिख देंगे लेड आयोडाइड येलो कलर, येलो कलर। ठीक, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग 7th क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी के करेंगे, जैसे अभी डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं हुआ है, रेडॉक्स का नहीं हुआ है, तभी हम लोग 7-8 और PYQ देखेंगे। तो लगभग हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का है तो बहुत, लेकिन वही बार बार रिपीट हुए हैं, तो उतना तैयार कर लेंगे तो हम लोग पूरा PYQ समझ लो सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसी में अभी पहला चैप्टर का ही करें, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा। हाँ, और ये कि जैसे मान लीजिए आप लोग को तो आ ही रहा है, आप लोग सोच रहे होगे कि क्या इसको देखें, ये तो सब मुझे पता ही है, तो ये उनके लिए है कि जिनको नहीं आ रहा है तो आप उनको बताइए कि ये वीडियो देखें तो उनको आ जाए, हैं, ताकि वो भी साइंस में अच्छा नंबर ला पाएँ। ठीक है, तो आप लोग बस इतना से करिएगा कि थोड़ा अपने मित्र को बता भी दीजिए कि आप यहाँ पे जाइए, चैनल का नाम आप जानते हैं, उसको बताइएगा कि आप लोग क्या करिए कि इसकी एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा PYQ की, तो आप उसी के क्या कहेंगे वो प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इतना तो आप लोग समझदार हैं।